क्या कोई शारीरिक लक्षण भी होते हैं? जब चंदन का टीका लगा दिया जाता है और वो अब गीला ही रह गया, सूख नहीं रहा है, तो समझो कि जो ऊष्मा है शरीर की वो कम हो गई है। तो ऐसे में ये भी संकेत होता था कि यदि अब चंदन का टीका सूख नहीं रहा है तो मृत्यु नज़दीक है। 12-13 साल के बच्चे, बिल्कुल सही शरीर है, अचानक से कार्डियक अरेस्ट आया, हार्ट डिजीज़ भी नहीं है कोई, और मृत्यु हो गई। वो बस जन्म लेते ही मृत्यु की यात्रा शुरू करता है, और वो यात्रा कभी भी पूरी हो सकती है, वो किसी भी उम्र में हो सकती है। तो इसलिए उसको आयु में बांधने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी, जन्म लेने से पहले ही हमारे जन्म का दिन और मृत्यु का दिन दोनों डिसाइडेड हो जाते हैं, तो क्या दिन तय होते हैं या सांसें तय होती हैं? मृत्यु का दिन निश्चित है या सांस निश्चित है? तो दिन तो निश्चित है ऐसा नहीं है, क्योंकि फिर गीता में भगवान ये ना कहते कि जो सात्विक भोजन है वो आयु को बढ़ाने वाला होता है। मृत्यु का पूर्वाभास हो जाता है लोगों को। पूर्वाभास जो स्वाभाविक मृत्यु है उससे पहले हो सकता है। अच्छा। लेकिन यदि हम खुद ही कह रहे हैं कि अरे अब चलने फिरने लायक नहीं रहे, अब तो भगवान उठा ले हमें, अब तो भगवान उठा ले, अब रोज हम कह रहे हैं भगवान उठा ले, भगवान उठा ले, तो भगवान यदि सुन ले तो किसी के लिए मौत मृत्यु होती है और किसी के लिए मौत मुक्ति होती है। अब मृत्यु मुक्ति है या मौत है? यदि मुक्ति है तो आनंद है, और यदि मौत है तो फिर दुख है। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। मृत्यु का जब भी नाम आता है तब भी हम कहते हैं नहीं नहीं, मृत्यु पर हमें बात नहीं करनी है, लेकिन मृत्यु एक अटल घटना है, एक बहुत सुंदर घटना है जो आपके मेरे जो मेहमान हैं उनके साथ, सबके साथ घटित होनी है कभी ना कभी। तो आज हमने मेन जो विषय रखा है वो रखा है कि मृत्यु के पहले क्या कुछ संकेत मिलते हैं, कौन डिसाइड करता है कि ये शरीर अब छोड़ना है, क्या वो आत्मा है या आत्मा के अलावा भी कोई दूसरी चीज़ होती है हमारे शरीर के अंदर जो ये डिसाइड करती है कि अब ये शरीर रहने लायक नहीं है। क्या कुछ लक्षण हैं, कुछ खास लक्षण दिखे मिलते हैं। पुराने ज़माने में जो हमारी प्राचीन सभ्यता थी वहाँ पे वैद्य हुआ करते थे, उनके पास कोई डिग्री तो नहीं होती थी लेकिन उनके पास अनुभव होता था, उनके पास वो आध्यात्मिक और वो धार्मिक ज्ञान होता था जिसके बलबूते पे वो एक एक्सपेरिमेंट करके बताते थे कि हाँ अब ये व्यक्ति मृत्यु के नज़दीक है। हम अक्सर दो तरीके की मृत्यु देखते हैं, एक तो जो हमारी स्वाभाविक नेचुरल डेथ होती है, दूसरी जो हमारी आकस्मिक जिसको हम अकाल मृत्यु कहते हैं। दोनों ही सिनेरियो में होता क्या है, क्या दोनों सिनेरियो में हमें कुछ दिन पहले, कुछ दिन घंटे या कुछ घंटे पहले संकेत मिलते हैं? ये संकेत आखिर देता कौन है? शरीर देता है या इसमें बैठा हुआ कोई और है जो कि हमें संकेत देता है? आखिर में मृत्यु को हमने एक बहुत अलग ही आयाम पे समझा है, और मेरी रिकमेंडेशन आपको रहेगी कि बस लक्षण सुनकर आप चले मत जाइएगा, एग्जिट मत कर जाइएगा पॉडकास्ट से, आगे ज़रूर सुनिएगा। स्पेशली सेकेंड हाफ जो 30 मिनट के बाद का समय है, आपकी जितनी भी शंकाएं हैं, स्पेशली आपका जितना भी भय है ना मृत्यु से जुड़ा हुआ, वो सब खत्म हो जाएगा और मेरी तरह आप ऐसे ही मुस्कान लेकर इस पॉडकास्ट से बाहर निकलेंगे। मेरे जो आज के मेहमान हैं उनके अनुभवों से जुड़े हुए हमने बहुत पॉडकास्ट किए हैं, लेकिन आज उनकी नज़र से और उनके अनुभव से हम मृत्यु को समझेंगे। उन्होंने जितना भी गुरु शिष्य परंपरा में रहकर ज्ञान हासिल किया है और अपने अनुभव में भी जितना ज्ञान हासिल किया है, जितना वो योग शिक्षा को आगे तक फैला रहे हैं, उसके ज़रिए ही हमने मृत्यु को समझने की कोशिश करी है। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी रिनाउंड स्पिरिचुअल गुरु सुरक्षित गोस्वामी जी का। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से स्पीकिंग ट्री पर। हरिओम, प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी, हिमालयन योगी वाला जो हमारा पॉडकास्ट था उसको लोगों ने बहुत सराहा है, और उनको आपके लेंस से जो उन्होंने हिमालय की यात्रा करी, हिमालय के योगियों को समझा, वो उनको बहुत पसंद आ रहा है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरिओम। किसी भी रूप में जब अनुभव होता है तो व्यक्ति उसको अपने से जोड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि वो वास्तविकता में अनुभव है। एक कहानी होती है, एक अनुभव होता है। कहानी व्यक्ति अपने आप से उसको जोड़ नहीं पाता, अनुभव जोड़ लेता है।
बिल्कुल। और मुझे लगता है कि आप जैसे जो सिद्ध योगी हैं, जिन्होंने योग की इतने साल से प्रैक्टिस करी है, इनके लिए अनुभव भी, और जो हमारे बड़े-बड़े योगी छोड़ कर गए हैं, जितना ज्ञान जो आपको दीक्षा के रूप में मिला है, एक गुरु शिष्य परंपरा के रूप में मिला है, वो भले ही हमने अनुभव के रूप में ना देखा हो, लेकिन ज्ञान तो ज्ञान है। क्योंकि अनुभव के रूप में नहीं देखे की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज हम मृत्यु की बात करेंगे। एक ऐसे व्यक्ति से मृत्यु की बात करना जो कि अभी शरीर में है, लोगों को लगेगा कि ये तो अनुभव कैसे हो सकता है, लेकिन ये ज्ञान है जो शायद आपको भी एक परंपरा के तहत पास ऑन हुआ होगा। गुरुजी, आज हम मृत्यु पे बात करेंगे। मृत्यु भी एक तो आपकी जो स्वाभाविक मृत्यु है कि आप एक उम्र दिखाकर आए, आपकी सोल ने चूज़ किया कि मैं इतने दिन के लिए, इतने वर्ष के लिए ये शरीर धारण करूँगी और उसके बाद अपने कर्तव्यों का, अपने उद्देश्यों का पालन करूँगी और फिर मैं दूसरे शरीर की तरफ या मोक्ष की तरफ गति करूँगी। दूसरी हम मृत्यु देखते हैं जो सडन डेथ में आती है, जो हमारे कई इसी जन्म के कर्म होते हैं या हमारे कई पिछले जन्म के कर्म होते हैं, उनकी वजह से अचानक से शरीर त्यागना पड़ जाता है आत्मा को। तो आज दोनों मृत्युओं को समझेंगे। सबसे पहले मैं कुछ लक्षणों पे बात करूँगी। पिछले पॉडकास्ट में आपने एक झलकी तो दी थी कि मृत्यु के पहले ये लक्षण मिलता है, तो क्या कुछ लक्षण मिलते हैं वाकई में? स्वाभाविक मृत्यु में हमारा जो जीवन है, जीवन की जो यात्रा है, जीवन का जो फ्यूल है, वो प्राण है। प्राण के आधार पर सब कुछ चल रहा है। हमारा जन्म भी प्राण के आधार पर हुआ और जीवन की सारी यात्रा के सारे आयाम, हमारा देखना, हमारा बोलना, हमारा सुनना, हमारा खाना, हमारा सोना, हमारा जागना, हृदय का धड़कना और मस्तिष्क का कार्य करना और भूख लगना, भोजन का पचना और अपना ही मतलब ब्लड ग्रुप बनना उस भोजन से, ये सारा काम जो है वो प्राण करता है। या यूँ कहें कि प्राण जो है वो हमारे जीवन की यात्रा का COO है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। तो ये जो प्राण है, जब ये प्रचुर मात्रा में होता है तो वो बचपन होता है। बचपन में प्राण बहुत प्रचुर मात्रा में होता है और धीरे धीरे जब इसकी उम्र बढ़ती चली जाती है शरीर की, तो प्राण तत्व अब धीरे धीरे कम होना शुरू होता है। बुढ़ापे का मतलब है जब प्राण तत्व कम हो गया है तो बुढ़ापा कहलाता है। बीमारी का मतलब है उस अंग विशेष में प्राण तत्व कम हो गया है तो वहां बीमारी हो जाती है। तो प्राण को ये आभास होता है कि ये शरीर कब तक साथ उसके रहेगा, या यूं कहें कि प्राण को जब ऐसा लगता है कि अब ये शरीर उसके रहने लायक अब नहीं रहा, अब इसमें वो नहीं रह सकता, झोपड़ी पुरानी हो गई है, अब ये तो जर्जर है, अब इसमें रहकर क्या करेंगे। अब जैसे हमारा घर भी यदि पुराना एकदम टूटा फूटा हो जाए तो हम घर छोड़ देते हैं, ऐसी प्राण भी टूटे फूटे जर्जर शरीर का साथ छोड़ देता है। तो प्राण को ये पता है कि ये शरीर अब मेरे रहने लायक नहीं रहा, अब मैं इसका साथ छोड़ रहा हूं, उसको मृत्यु कहते हैं। ये एक स्वाभाविक मृत्यु होती है और प्राण धीरे धीरे पूरे शरीर में अपना जो प्रकाश है, अपनी जो ऊर्जा है, वो खींचना शुरू करता है। जैसे एक व्यक्ति जब रिटायर हो रहा हो या छोड़ रहा हो तो धीरे धीरे सब कुछ जो भी वहाँ ऑफिस में है उसका सब इकट्ठा करना शुरू कर देता है, या हम एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट हो रहे हैं तो सारा सामान इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, पूरा बोरिया बिस्तर बांधते हैं और फिर हम शिफ्ट कर देते हैं। ऐसे ही प्राण भी पूरे जीवन की यात्रा में जो भी कुछ उसका था वो सब इकट्ठा करता है। इंद्रियों की शक्ति इकट्ठा करता है, मन की शक्ति इकट्ठा करता है, बुद्धि की शक्ति इकट्ठा करता है, चित्त इकट्ठा करता है, कर्म के फल संस्कार सब इकट्ठा करता है और प्राण उस सब को इकट्ठा करके इस शरीर से बाहर निकल जाता है। उसको जीव कहते हैं। तो प्राण को पता है कि अब ये रहने लायक नहीं रहा तो अचानक उसका साथ छोड़ देगा। अब दूसरी होती है कि ये अकाल मृत्यु हो गई है। उस समय भी प्राण को जब एकदम ऐसा लगता है कि अभी शरीर रहने लायक नहीं रहा, एक है धीरे धीरे वो इकट्ठा कर रहा है, एक है अचानक कहा कि रातों रात घर खाली करो, तो अचानक हम उस अकाल मृत्यु में प्राण जो है शरीर का साथ छोड़ सबको इकट्ठा करता है, फट 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 फट, बहुत जल्दी काम होता है। मतलब बिल्कुल एकदम बहुत फास्ट तरीके से प्राण अपनी सारी शक्ति को, जैसे
लाइट एकदम बंद हो जाए, स्विच बंद करते ही लाइट एकदम बंद हो जाएगी, ऐसी प्राण भी सबको इकट्ठा करके वो वहां से निकल जाएगा। तीसरी मृत्यु एक सामूहिक प्राकृतिक मृत्यु भी हो सकती है, जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में एक साथ लोग, सुनामी हुआ, अर्थक्वेक हुआ, उसमें कोई व्यक्ति का कुछ भी नहीं है, वो प्राकृतिक एक सामूहिक मृत्यु है। उसमें कर्म का फल या कर्म के सिद्धांत नहीं जुड़ रहे हैं, लेकिन वो प्राकृतिक मृत्यु होती है। तो प्राण को ये पता है और प्राण ही डिसाइड करता है कि अगला जन्म कैसे होना है, क्योंकि सब कुछ प्राण ही है। जन्म भी वही लेता है और मृत्यु का कारण भी वही बनता है। आत्मा ना जन्म लेती है ना उसकी मृत्यु होती है, क्योंकि वो तो अजर है, अमर है, नित्य है, अविनाशी है, सनातन है, पुरातन है। वो तो ज्यों की त्यों है। बस प्राण से ये 5 तत्व इकट्ठा होते हैं, सब इकट्ठा होता है, और जीवन की इस यात्रा में हमारे जो कर्म हैं, उन कर्मों के जो फल हैं, वो इस जीवन को बांध कर रखते हैं। तो प्राण ही मास्टर है, और इसको, और एक तीसरे होते हैं जो योगी होते हैं, वो साधना कर रहे हैं, लगातार उस अवस्था में हैं, ध्यानस्थ हैं, लेकिन अभी मुक्त भाव को प्राप्त नहीं हुए, महानिर्वाण प्राप्त नहीं हुआ और शरीर पूरा हो गया किसी कारण से। तो अब जब उनका नया जन्म होगा, तो नया जन्म लेने के बाद में अब वो उस यात्रा से, उस ध्यान की यात्रा से, उस साधना की यात्रा से आगे की यात्रा आरंभ करेंगे। इसको योग भ्रष्ट कहा जाता है। इसका एक नाम दिया है गीता में, योग भ्रष्ट। योग भ्रष्ट ऐसे साधक होते हैं जिन्होंने पूर्व जन्म में बहुत साधना की है, जैसे अष्टावक्र जी बहुत साधना की है, और अब इस जन्म में उस साधना से आगे की साधना का आरंभ करेंगे। तो साधक या तो मुक्ति को प्राप्त हो गया तो नया जन्म है ही नहीं, और यदि थोड़ा बहुता कहीं बाकी रह गया था तो इस जन्म में वो एकदम उस अवस्था को प्राप्त होते हैं, जैसे आदिगुरु शंकराचार्य कहें, या अनेक ऐसे हमारे सामने दिव्यता से भरे हुए महापुरुष हैं जो कुछ समय के लिए धरती पर आते हैं, उस ऊंची अवस्था को प्राप्त करते हैं और फिर चले जाते हैं। आपने स्वाभाविक मृत्यु की बात की और आपने कहा कि प्राण ही है जिसको पता होता है, और जो एक पावर हाउस मान लीजिए जिसका स्विच ऑफ होते ही मृत्यु हो जाती है। तो अगर प्राण को पता है तो क्या प्राण हमें कभी संकेत देता है, इस शरीर को, हमें से मतलब है कि शरीर को कभी संकेत देता है? ये सवाल मैंने इसलिए किया गुरुजी क्योंकि मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं, लिवर डैमेज है, किडनी डैमेज है, और सालों साल वो उसके साथ, उस डैमेज के साथ जी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि शरीर में लक्षण दिखते ही उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिनके कुछ फेशियल एक्सप्रेशंस या जो फीचर्स हैं उनमें चेंज आ जाते हैं, और फिर हम विदिन 1 मंथ या विदिन वीक देखते हैं कि उनकी मृत्यु हो गई। हमारे यूपी में जो गांव के इलाके हैं वहाँ पे कई तरीके के ऐसे संकेत प्रचलित हैं जिसमें आप बता सकते हैं कि हाँ अब ये व्यक्ति ना जाने वाला है और स्वाभाविक मृत्यु है ये। आपने कभी ऐसा सुना है या आपको कुछ इस बारे में पता है? असलियत में प्राण एक तेज है, एक ओज है, एक ऊर्जा है। मृत्यु से कुछ समय पहले वो ऊर्जा, वो ओरा, वो तेज धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। व्यक्ति का जो रस है, उसकी जो फलक है, वो धीरे धीरे, चूंकि प्राण जो है, जैसे हमने बात की, प्राण समेट रहा है, तो प्राण अपनी ओज को समेट रहा है, ओरा को समेट रहा है। तो जब वो जहां जहां से समेटना शुरू करता है, वहां वहां शरीर में जो रौनक थी, प्राण से रौनक है जीवन की, तो प्राण जब कम होता है तो अब रौनक कम हो जाती है, और जैसे जैसे वो समेटता जाता है वैसे वैसे रौनक कम होती चली जाती है। इसलिए मृत्यु से पहले दिखना थोड़ा कम हो जाएगा, शरीर की जो शक्ति है, आपको खुद लगेगा कि शक्ति अब वो नहीं रही, बोलने की जो सामर्थ्य है वो कम हो जाएगी, चलने फिरने की सामर्थ्य कम होने लगेगी, पाचन तंत्र उतना सही प्रकार से कार्य नहीं करेगा, हृदय की धड़कन अव्यवस्थित होनी शुरू हो जाएगी, सोचने समझने की शक्ति अब बिल्कुल जो वर्तमान में निर्णय लेने की शक्ति है वो खत्म हो जाएगी, पास्ट की बातें याद आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जो अंदर पड़ा है वो उभरेगा, एक्टिव खत्म हो गया, जो अभी एक्टिवनेस है वो खत्म है, लेकिन पास्ट का जो है वो उभर कर आएगा। इसलिए लोग कई बार आपने भी सुना होगा कि अपने पुराने जो जा चुके हैं उनके
संबंधी उनको याद करते हैं, उसका नाम लेकर उसको बुलाते हैं या कहते हैं वो आ रहा है। जो पास्ट में पड़ा है अब वो प्रबल हो गया है, क्योंकि इस समय वर्तमान में जो शक्ति की ज़रूरत है गति के लिए वो अब बहुत कम हो गई है। तो ऐसे बहुत सारे अनेक संकेत व्यक्ति को आने लगते हैं कि कुछ हो रहा है, मेरे जीवन की इस यात्रा में कुछ हो रहा है, जहाँ पर वो सामर्थ्य, वो दिव्यता, वो रौनक, वो तेज जो था अब वो कम हो रहा है। तो यदि उसे आभास हो रहा है कि अब जाने का समय आ गया, कुछ लोग कोई लक्षण प्रकट होते हैं लेकिन उनको लगता ही नहीं है कि ये जाने का समय आ गया, उन्हें लगता है अरे अभी तो हम बहुत जिएंगे। तो ये लक्षण तो होते ही हैं स्वाभाविक मृत्यु में। और सडन डेथ, जो अचानक से अकाल मृत्यु जिसको हम कहते हैं, क्या हाँ, उसमें जैसे भी कुछ एक्सीडेंटल डेथ है तो उसमें भी कुछ उसमें लक्षण? भी कई क्षण के पहले, कुछ क्षण के पहले, चूंकि जो घटना घटने वाली है एक्चुअली वो घट चुकी है, वो थोड़ी देर पहले घट चुकी है, कहीं प्रकृति में घट चुकी है, फिजिकल लेवल पर बाद में घट रही है। तो एक बहुत ही सूक्ष्म जो जगत है वहां पर उसका अनुभव हो चुका है। जैसे होता है ना, स्वप्न में आया था और दिन में हो गया, मतलब घटना कई बार जो अभी घटने वाली है वो कहीं घट चुकी है किसी स्तर पर। तो ऐसा आभास होने लगता है कि अब बस समय आ गया है। तो वो क्षणिक होता है, एक क्षण में आता है और वो सारे जो मृत्यु है वो हो जाती है। तो क्षणिक आभास आ सकता है यदि व्यक्ति अवेयर है, सहज है। मान लो वो उलझा हुआ है किसी तनाव में, किसी दुख में, किसी परेशानी में, तो आसपास कुछ आवाजें भी हों आपके तो आपको सुनाई नहीं देगी। आप बिल्कुल शांत हैं तो सूक्ष्म जो ध्वनि आ रही है, जो आवाज आ रही है, जो आकाशवाणी हो रही है, जो सूक्ष्म जगत आपसे कुछ कहना चाहता है वो आप सुन लेंगे यदि शांत है तो। और यदि आप खोए हुए हैं अपने में तो कैसे सुनिएगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं ना गीता में कि जो अंत काल में मुझे भजता है वो मुझे ही प्राप्त हो जाता है। तो चूंकि वो भज रहे हैं उसको तो सब चीजें शांत हैं अब, शांत है। तो फिर उन्हीं को ही प्राप्त हो जाएंगे, उस दिव्यता, उस आनंद, उस महाशांति को प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि वो महाशांति में जैसे हम होते हैं हम वैसे ही हो जाते हैं। तो यदि दुखी हैं तो फिर वो एक ट्रैवल होगा, परेशान है ट्रैवल है, मोह में है, क्रोध में है, लोभ में है, किसी विकार में है, तो फिर एक नया जन्म खड़ा है। क्योंकि अब जो अभी पूरा नहीं हुआ है, इच्छा पूरी नहीं हुई है, इच्छा तो पूरी होगी ही। आज इच्छा है, मृत्यु हो गई, अंदर तो फीड है चेतना में, वासना में, तो नया जन्म लेना पड़ेगा उस इच्छा को पूरा करने के लिए। फिर नया जन्म होगा, और जिसकी इच्छा नहीं होती उसका फिर जन्म भी नहीं होता। गुरुजी, ऐसा कहा जाता है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि इसके तो प्राण निकल ही नहीं रहे हैं, ये तो बेचारा इतने सालों से बिस्तर पे है लेकिन प्राण निकलने को तैयार नहीं है। उस स्थिति में क्या होता है कि प्राण बाहर जाना चाहता है और शरीर अटैच करके रखता है, या वो प्रक्रिया क्या होती है? प्राण का आना और प्राण का जाना दोनों में प्राण एक ऊंचे स्तर पर होना चाहिए। कुछ शरीर ऐसे हैं कि जैसे बिल्कुल प्राण निकल नहीं रहे हैं, इसका मतलब प्राण अभी अपनी शक्ति को इकट्ठा नहीं कर पा रहा है। अच्छा। जैसे ही वो शक्ति को इकट्ठा करेगा, कहता है ना बुझता हुआ जीला पहले फड़फड़ाता, दिया फड़फड़ाता है, थोड़ा ज्यादा जलता है। यानी कि मृत्यु से पहले प्राण जो है सारे अंगों से शक्ति को इकट्ठा करने के लिए थोड़ा सा उसको प्राण शक्ति ज्यादा चाहिए। और यदि प्राण शक्ति जब तक नहीं होगी तब तक वो धीरे 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 बस वो ऐसे ही जीवन रहेगा, लेकिन न के बराबर होगा। जैसे प्राण अटक गए हैं, निकल नहीं रहे हैं, और जो ही प्राण इकट्ठा होकर सारे प्राण को इकट्ठा करने के लिए सक्षम हो जाएगा, वहीं मृत्यु हो जाएगी। तो मृत्यु के लिए भी प्राण का एक स्तर पर होना बहुत जरूरी है। क्या कोई शारीरिक लक्षण भी होते हैं? शरीर जो है वो, प्राण जो है ऊष्मा है, ऊर्जा है, एनर्जी है, बॉडी का एक टेम्परेचर है। जब तक ये सर्टेन टेम्परेचर रहता है तो जीवन की यात्रा सही चलती रहती है। टेम्परेचर बढ़ जाए उससे मृत्यु नहीं होती, टेम्परेचर नीचे आ जाए उससे मृत्यु हो जाती है। शरीर ठंडा, शरीर की गर्माहट खत्म हो जाए तो मृत्यु हो जाती है, शरीर ठंडा हो गया। इसलिए पहले एक प्रयोग किया जाता था
और वैद्य अक्सर इस प्रयोग को किया करते थे कि वो मृत्यु से पहले यदि लगता है कि कोई मृत्यु के शैया पर है तो उसको एक चंदन का टीका लगा देते थे, और चंदन का टीका हमारी बॉडी की गर्माहट से सूख जाता है। कुछ भी आप नहा के आए तो बॉडी की गर्माहट से वो शरीर का जो पानी है वो थोड़ी देर में सूख जाएगा, क्योंकि बॉडी में गर्माहट है एक। और जैसे हम नहाते हैं और नहाकर बाहर निकलते हैं बाथरूम से, और कोई और नहाने जाए तो लगेगा बाथरूम कितना गर्म है, तो यानी कि कितनी गर्माहट है शरीर में। तो बॉडी की जो गर्माहट है, जो ऊष्मा है, जो ऊर्जा है, जो प्राणा है, तो जब चंदन का टीका लगा दिया जाता है और वो अब गीला ही रह गया, सूख नहीं रहा है, तो समझो कि जो ऊष्मा है शरीर की वो कम हो गई है। तो ऐसे में ये भी संकेत होता था कि यदि अब चंदन का टीका सूख नहीं रहा है तो मृत्यु नज़दीक है, क्योंकि अब ऊष्मा जो है चंदन को सुखा देने की अब नहीं रही, यानी कि प्राण ने खींच ली है शक्ति अपनी। तो वो भी एक संकेत है। तो ऐसे अनेक संकेत जो मरने वाला है उसको प्राप्त होते हैं, और ये संकेत ऐसा है कि वैद्य इस संकेत को देखता है। जैसे आज डॉक्टर एक संकेत को देखता है कि भैया हृदय की धड़कन कैसी चल रही है, ईसीजी कितना है, ईईजी कैसा है, और बॉडी के सारे ऑर्गन्स किस तरह से कार्य कर रहे हैं, अब शरीर की सामर्थ्य उतनी नहीं है, तो वो अब डॉक्टर अपनी भाषा में उसको देख रहा है। यानी कि कोई ना कोई संकेत तो किसी ना किसी रूप में शरीर प्रकट कर ही रहा है, और वो संकेत केवल इतना ही है कि प्राण अब वहाँ से छोड़ रहा है, स्थान छोड़ रहा है। आपने कहा कि जो नॉन नेचुरल डेथ होती है उसमें शरीर क्षीण हो जाता है, तभी प्राण एग्जिट कर जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, और आजकल हम केसेस सुन रहे हैं कि 12-13 साल के बच्चे बिल्कुल सही शरीर है, अचानक से कार्डियक अरेस्ट आया, हार्ट डिजीज़ भी नहीं है कोई, और मृत्यु हो गई। ऐसे ही हम यंगस्टर्स में भी सुन रहे हैं कि 20 से 40 साल की उम्र के बीच में तो उनका शरीर तो कहीं भी कुछ भी नहीं हुआ है। तो फिर क्या यहाँ पे प्रारब्ध और कर्म का सिद्धांत बीच में आ जाता है? वैसे देखा जाए तो मृत्यु से पहले 3 चीज़ें डिसाइड होती हैं कि अगला जन्म कौन सा होगा, अच्छा, उसमें आयु कितनी होगी, और उसमें भोग क्या होंगे, प्रारब्ध क्या होगा। तो जब जीवन की यात्रा अब पूरी हो ही रही है, कुछ सेकंड बाकी हैं, तो प्राण पूरे चित्त में पड़े हुए सारे कर्म और कर्म के फल की पूरी जो लिस्ट है वो एकदम खोल देता है। वो पॉपअप करते हैं, जो व्यक्ति का अंत में भाव है उसके आधार पर वो सारे पॉपअप होते हैं, और उसी समय डिसाइड होता है कि नया जन्म कौन सा होने वाला है, उसमें आयु कितनी होगी, और एक डिसाइड हो जाता है उसमें डेस्टिनी कैसी होगी। तो अब ये 3 चीजों को ध्यान में रखते हुए जो जीवात्मा है वो वैसा गर्भ तलाश करती है, क्योंकि वो प्रारब्ध है। मान लो कोई बिल्कुल गरीब के घर में पैदा हो रहा है, कोई बहुत अमीर के घर में पैदा हो रहा है, कोई स्वस्थ पैदा हो रहा है, कोई बीमार पैदा हो रहा है, अंग भंग है किसी का, स्वस्थ नहीं है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, कोई कैसा है। इसका मतलब हुआ कि कुछ तो पीछे से चल रहा है ना। फिर इस जीवन की यात्रा में मान लो मुक्त हो जाना है, अब थोड़ी सी ही इस शरीर की यात्रा को भोगना है, थोड़े से कर्म थे, तो जब वो पूरा हो जाता है खाता, चूंकि कर्म, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, कर्म और कर्म के फल ही बांध कर रखते हैं इसको। यदि कर्म के फल ना हो तो ये जीवन, ये प्राण इस शरीर के साथ बंध नहीं सकता, क्योंकि एनर्जी में इंप्रेशंस होते हैं जी। कर्मों के, तो वही बांधते, कनेक्टिंग वही है। और यदि वो खत्म हो जाए तो बीच में जो बांधने की क्रिया है इस जीवन को, वो ही नहीं रही, तो उसे मुक्ति कहते हैं। तो यदि कर्म नहीं रहे तो मृत्यु हो सकती है, एक। दूसरा, अचानक जो मृत्यु है वो तो शरीर में एक विकृति है, उम्र से मतलब नहीं होता, क्योंकि मृत्यु की कोई उम्र नहीं होती। आप कहो कि नहीं मृत्यु की एक उम्र होती है, तो यदि उम्र होती है तो जो 100 साल का व्यक्ति जब मरता है तब भी घर वाले रो रहे होते हैं, थोड़ा और ही जी जाते, पड़पोते के बच्चे ही देख लेते, उनकी ही शादी देख लेते। तो क्या वो उम्र क्या ठीक है? वो भी ठीक नहीं है। एक बिल्कुल जवान की मृत्यु हो जाती है तब भी रोते हैं। मृत्यु की कोई उम्र नहीं होती, क्योंकि जब प्राण को ऐसा लगता है कि ये शरीर रहने लायक नहीं रहा, कार्डिक अरेस्ट क्या है, यानी कि प्राण की गति अब हृदय में सुचारू रूप से हो नहीं पा रही है,
रुकावट आ गई है, व्यवधान आ गया है। अब प्राण कह रहा है कि मैं गति कैसे करूं, अच्छा। मैं कैसे रहूं इस शरीर में, मेरी गति ही फ्री फ्लो नहीं हो रही है। लोग होते हैं ना, जॉब छोड़ देते हैं, वो कहते हैं मुझे पूरी तरह से टाइट कर दिया है, बांध दिया है, सुबह से लेकर रात तक काम पे काम पे काम कराए जा रहे हैं, मैं क्या करूं, मैं तो परेशान हो गया हूं, चलो छोड़ देते हैं। ऐसे ही प्राण कहता है मैं गति नहीं कर पा रहा हूं, मेरी गति सही नहीं हो रही, तो मैं क्या करूं। तो जैसे ही गति की रुकावट पैदा होती है तो प्राण उस शरीर का साथ छोड़ देता है। अब वो जो कार्डिक अरेस्ट आया है उसका कारण क्या है, वो एक अलग बात है कि वो हेरिडिटरी है क्या, ब्लड में पहले से ही वो प्रॉब्लम थी क्या, हार्ट की प्रॉब्लम पहले से ही थी क्या, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी थी, ब्लॉकेज कितने थे, स्ट्रेस लेवल क्या था, और क्या क्या सिम्टम्स आ रहे थे, और क्या पैरामीटर्स हमने ध्यान नहीं दिए थे, ब्लड टेस्ट हुआ था नहीं हुआ था। तो शरीर बिल्कुल फिट है तब भी जा सकता है। ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि तभी मरेगा, क्योंकि हर व्यक्ति मौत के एकदम नजदीक खड़ा है, बस एक पल में सांस रोक सकती है। हम ये नहीं कह सकते कि ये व्यक्ति इतनी उम्र जिएगा, नहीं, वो बस जन्म लेते ही मृत्यु की यात्रा शुरू करता है, और वो यात्रा कभी भी पूरी हो सकती है, वो किसी भी उम्र में हो सकती है। तो इसलिए उसको आयु में बांधने की जरूरत नहीं है। गुरुजी, ये तो शारीरिक एक पर्सपेक्टिव हुआ कि शरीर में क्या कुछ हो रहा है, उसकी वजह से प्राण को जगह नहीं मिल रही और फिर वो एग्जिट कर गया। दूसरा, क्या आध्यात्मिक पहलू भी होता है इस मृत्यु का, कि जो हमारे आत्मा है, जो हमारे मन बुद्धि अहंकार है, जो हमारे संस्कार हैं, उसने मरने से पहले पिछले जन्म में डिसाइड किया कि मैं इस जन्म में जाके ये काम करूँगा, ये मेरे उद्देश्य होंगे, इसके लिए मैं शरीर धारण करूँगा। अब शरीर धारण कर लिया, लेकिन उस सदमार्ग पे या उस उद्देश्य पे अगर वो शरीर नहीं लेकर जा रहा है, तो क्या तब भी प्राण डिसाइड करता है कि नहीं, मुझे नहीं रहना इस शरीर में, मेरे को नहीं, तो जाना ऐसा है? तो नहीं होता। जैसे ही हर जीवात्मा जब गर्भ में होती है तो वो यही कहती है कि इस जन्म में बस बहुत हुआ, अब हम मुक्ति की तरफ जाएंगे, बस बहुत हुआ, क्योंकि गर्भ ही नरक है। बिल्कुल। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। लेकिन जैसे ही वो बच्चा बाहर निकलता है, चकाचौंध देखता है, अब माया अपना खेल शुरू करती है। इसी को माया कहा जाता है। अब माया अपने में रंग देती है उसको, इंद्रियां, मन, ये चकाचौंध, ये मोह, ये लोभ, ये काम, ये द्वेष, ये राग, अब उसको पकड़ना शुरू करता है। अब वो कहता नहीं, इसीलिए जीवन हुआ था। पहले वो सोच रहा था इस बार कुछ ऐसा करेंगे कि मुक्त हो जाएंगे, इस जन्म मरण के चक्र से छूट जाएंगे, कर्म नहीं बनाएंगे, कर्मों के फल इकट्ठा नहीं करेंगे, अब की बार तो केवल साधक बनेंगे, साधना करेंगे, अपने को जानेंगे, अपने में टिकेंगे, स्व में टिक कर बस मुक्त हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही ऐसे होता है ना, आपने भी देखा होगा, जब हम किसी शमशान घाट में किसी अपने मतलब मृतक के साथ में जाते हैं और वहाँ पर देख रहे होते हैं कि शरीर जल रहा है, तो अंदर एक वैराग्य पैदा होता है। वो शमशानी वैराग्य होता है, अरे क्या दुनिया मारा मारी है, कहाँ है, सुबह से शाम तक परेशान होते रहते हैं, इधर भाग उधर भाग, आखिर तो यही आना है, वो सोचता है अंदर ही अंदर। लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे शमशान घाट से निकलते हैं, वो वैराग्य कहाँ चला गया? वो शमशानी वैराग्य है, वो थोड़ी देर के लिए आता है, फिर चला जाता है, माया फिर अपना खेल रचती है। तो जब गर्भ में जीवन होता है तो वहां वो कहता है कि अब यहां पर मैं अंतिम। तो यदि वो उस भाव में प्रबल है तो फिर आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ शुरू होता है, और यदि माया ने उसको अपने में घेर लिया है तो फिर वो सांसारिक यात्रा, भौतिक मार्ग फिर खड़ा है, और फिर ये जन्म मरण लगातार चलता ही रहता है। हर जीव जब मृत्यु का समय आता है, मृत्यु के बाद ट्रांजिट पीरियड होता है, और फिर जब वो जन्म लेता है यही सोचता है कि अंतिम करूंगा इसको। जैसे आप गोलगप्पा खाने गए, कहा कि एक बस आखिर है ये फिर पापड़ी भी दे दो फिर बाद में थोड़ा सा और दे दो। तो ऐसे ही थोड़ा सा और मस्ती कर लें, थोड़ा और मस्ती कर लें, थोड़ा एक और। तो इस तरह से जब हमारा जन्म होता है उस समय जितने कर्म होते हैं, ये जीवन उन कर्मों को नष्ट करके
बिल्कुल एकदम कर्मों से ऊपर उठ जाने के लिए है। यानी कि यदि करोड़ों कर्म हमारे चित्त में पड़े हैं, अरबों खरबों पड़े हैं, तो ये जन्म मिला है इसलिए कि उसमें से कुछ खाली हो जाए। लेकिन जब व्यक्ति मरता है तो उसमें से घटा के चलता है या बढ़ाकर चलता है? बढ़ाकर, ऑफ कोर्स। तो बढ़ाकर चलने का मतलब है कि माया ने अपना जो प्रपंच है वो रच दिया है और हम उसके मोहरे बन गए हैं। और यदि घट रहा है, कर्म अब नहीं बन रहे हैं, आप निष्काम में आ गए, आप भक्ति में आ गए, आप ज्ञान में आ गए, आप योग मार्ग में आ गए, आप अध्यात्म मार्ग में आ गए, तो अब कर्म की सफाई हो रही है। अब संचित कर्म जो इकट्ठा हैं वो साफ हो रहे हैं, क्रिमाण नए बन नहीं रहे हैं, और जो प्रारब्ध से आपको कर्म मिल रहा है उसको आप एज इट इज स्वीकार कर रहे हैं भक्ति भाव में कि जाहे विधि राखे राम ताहि विधि रही हो। अब आप उसमें भी नया कर्म नहीं बना रहे हैं। तो इस तरह से कर्मों का खाता हम धीरे 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 कम करते चले जाते हैं और फिर यही यात्रा मुक्ति की यात्रा बन जाती है। गुरुजी, जो अबॉर्शंस हो जाते हैं, पेट में ही बच्चा मर जाता है या जन्म लेते ही बच्चे की धड़कन ही नहीं मिली, सांस ही नहीं आई, पूरा 9 महीना गर्भ में रहा बच्चा, पूरा बना बच्चा, और फिर उसके बाद जब जैसे इस दुनिया में आया तो प्राण ही नहीं थे उसके अंदर, डेथ हो गई। इन बच्चों के क्या कर्मा होते हैं और इन वहाँ से प्राण क्यों एग्जिट करता है? प्राण को रहने के लिए शरीर चाहिए, शरीर भी स्वस्थ शरीर चाहिए। गर्भ में धीरे धीरे जब जीवन आता है, शरीर बनता है, और वो शरीर का जो निर्माण है वो सही प्रकार से यदि नहीं हुआ तो प्राण उसमें गति नहीं कर सकता। अच्छा। तो प्राण वहाँ से साथ छोड़ देता है। मतलब किसी भी स्तर पर जब प्राण को ये लगता है कि अब मैं यहाँ पर मेरे रहने लायक नहीं रहा, तो वहाँ से वो हट जाता है। चाहे वो गर्भ में हो, 10 साल का हो, 20 साल का हो, 90 साल का हो, 100 साल का, 120 साल का हो, जब उसे लगता है कि रहने लायक नहीं रहा, और जब उसे लगता है रहने लायक है, तो हो सकता है वो 200 साल का भी हो सकता है वो 300 साल का हो। योगी न जाने कितने सैकड़ों साल तक जी जाते हैं, चूंकि जो शरीर है उसको ऐसे रखते हैं कि लंबे समय तक प्राण के रहने लायक रह सके। आप देखते हैं ना, कुछ बिल्डिंग ऐसी होती हैं एकदम जर्जर हो जाती हैं, कुछ उनका मेंटेनेंस होता रहता है तो बहुत लंबी चलती हैं। तो शरीर के रखरखाव के ऊपर है। और हमारे यहाँ पर योग में जो आसन है, प्राणायाम है, ध्यान है और बाकी मुद्राएं हैं, अभ्यास हैं, वो इसलिए हैं कि ये जो शरीर है ये रहने लायक रहे उसके। और जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाते हैं शरीर उसके रहने लायक बना रहता है। तो इसलिए योग के साधक का जो शरीर है वो स्वस्थ रहता है और वो लंबी यात्रा करते हैं। गुरुजी, जन्म लेने से पहले ही हमारे जन्म का दिन और मृत्यु का दिन दोनों डिसाइडेड हो जाते हैं, तो क्या दिन तय होते हैं या सांसें तय होती हैं? क्योंकि मैंने कई योगियों के मुंह से सुना है कि आपको एक तय सांसें मिली हैं, अब आप जल्दी जल्दी लेके वो गुजार दो, या फिर आप एक योगी की तरह बिल्कुल नियमबद्ध तरीके से जीवन जियो, प्राणायाम करो, सांस रोकने की छोड़ने की प्रैक्टिस करो, क्या होता है? सांस जब हम जल्दी जल्दी लेते हैं, अक्सर भोग में सांस जल्दी जाती है। आप क्रोध में होते हैं, सांस जल्दी चलती है। आप भय में होते हैं, सांस जल्दी होती है। आप किसी द्वेष में होते हैं, सांस जल्दी चलती है। आप काम वासना में होते हैं, सांस जल्दी चलती है। आप किसी भी भोग में होते हैं, सांस जल्दी चलती ही है। तो जो भोग है वो हमारी सांसों को जल्दी खा जाता है। और योग का कोई भी अभ्यास कर रहे हो वहां सांस धीमी हो जाती है, वहां सांस ठहर के चलती है, वहां सांस थम कर चलती है, वहां सांस रुक से जाती है। तो एक भोग का मतलब है जहां पर सांसें यूं ही बह रही हैं, व्यर्थ जा रही हैं, एनर्जी ऐसे ही ड्रेन हो रही है। और योग का मतलब है जहां पर उस एनर्जी को इकट्ठा किया जा रहा है, संचय किया जा रहा है। तो जब हम एनर्जी को यूं ही बहा रहे हैं तो प्राण की जो शक्ति है वो तो कम हो रही है। जीवन की जो ऊर्जा हमें मिली है, एक ऊर्जा बाहर की है जो खाने पीने से हम इकट्ठी करते हैं, एक जीवन की ऊर्जा साथ साथ चल रही है। उस जीवन की ऊर्जा को जितना हम रोक सकते हैं, संचय कर सकते हैं, जीवन उतना लंबा होता है। हम ये कहें कि मृत्यु का दिन निश्चित है या सांस निश्चित है, तो दिन तो निश्चित है ऐसा नहीं है। चूंकि फिर गीता में भगवान ये ना कहते कि जो सात्विक भोजन है वो आयु को बढ़ाने वाला होता है। बिल्कुल। तो आयु बढ़ सकती है, इसका मतलब ये हुआ। तो आयु का मतलब क्या हुआ? हमारी सांसें। तो सांस बढ़ सकती है।
तो श्वास जितना धीमे आप लेते हैं उतनी शरीर की उम्र लंबी होती चली जाती है। तो मृत्यु का समय निश्चित नहीं होता जब आप सांस पूरी कर दो, एक तरह से देखा जाए तो। और श्वास यदि बहुत ही आप शांत हैं, आप आराम में हैं, कोई तनाव नहीं, एकदम हल्के हैं, तो आपकी सांसें वैसी धीमी हो जाएंगी। इसलिए जो शांत व्यक्ति होता है, आनंद से भरा होता है, वो ब्लू जोन में आ जाता है, या यूँ कहें कि वो उसकी आयु लंबी हो जाती है। अच्छा। तो जो ठहरा हुआ व्यक्ति है उसकी आयु लंबी हो जाएगी, और जो तनाव से भरा हुआ है, जो स्ट्रेस में है, जो टेंशन में है, जो बहुत डर रहा है, भयभीत है, क्या उसकी आयु लंबी हो सकती है? उसके प्राण तो कप रहे हैं, हर भय से कप रहे हैं। तो जो कप रहा है अंदर वाला, तो वो तो कभी भी साथ छोड़ देगा। तो इसलिए तनाव, चिंता, भय, घबराहट हमारी उम्र को खा रहे हैं। तो दिन निश्चित नहीं होता, सांसें निश्चित हैं। निश्चित का मतलब है कि प्राण को जब ये लगता है, जब तक आप इस प्राण को, गिनती नहीं होती, जब तक आप इस प्राण को रख सकें, अच्छा। स्वस्थ करके रख सकें। इसलिए उपनिषद कहते हैं प्राणो उपासना करो। प्राण उपासना नाम दिया है। प्राण उपासना का मतलब है कि प्राणों को साधो, प्राणों को ध्यान दो, प्राणों को मित्र बनाओ, प्राणों से प्रेम करो, प्राणों को ठहराओ, प्राणों को पूंजी मानो, प्राणों को अनावश्यक खर्च ना करो, क्योंकि ये प्राण ही है। जब तक सही बहेंगे ये जीवन लंबा चलता रहेगा। अकस्मात मृत्यु पे बात करते हैं। लोगों के दुख का, चूँकि मृत्यु सबके लिए एक दुख का कारण है, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो वो पर्सपेक्टिव रखते हैं कि ये तो हमारे जीवन का सबसे बड़ा अटल सत्य है कि जन्म लिया है तो मृत्यु तो आएगी। लेकिन फिर भी लोग इसको दुख के रूप में मनाते हैं। और उस दुख में भी अगर मैं कहूँ कि एक्सट्रीम दुख वो होता है कि अपना व्यक्ति चला गया और समय ही नहीं मिला उसको गुड बाय बोलने का, या उसको उसे देखने का या बात करने का। ये अकस्मात मृत्यु में ज़्यादा होता है कि अभी बैठे हैं, बैठे बैठे बात कर रहे हैं और प्राण निकल गया। तो ना तो आपको पता है, ना जिसके प्राण निकले उसको पता है, दोनों के पास मौका नहीं है। अकस्मात मृत्यु में क्या होता है? यहाँ पर दो बातें हैं। एक है कि जो है अभी जिंदा है, और एक है जो मर गया। जो भी है वो दुखी हो रहा है, इसलिए दुखी हो रहा है कि उसने पूरा प्यार दिया नहीं, पूरा ध्यान किया नहीं, पूरी बात की नहीं। तो गलती किसकी है? उस व्यक्ति की है। हर व्यक्ति से जब हम मिल रहे हैं तो हो सकता है वो आखिर ही मुलाकात हो। हम ये क्यों कहें कि उतनी उम्र में मुलाकात आखिर होगी? हर मुलाकात आखिर हो सकती है। तो जब भी मिलो तो ऐसे मिलो कि आखिर बार मिल रहे हैं तो पूरा पूरा मिलो, पूरे प्रेम से भरकर मिलो, कमी ना रह जाए, इतना मिलो। तो जब वो नहीं रहेंगे तो बाद में पछतावा क्या होता है घर वालों का, अरे वो ऐसा चाहते थे मैंने किया नहीं, वो कहते थे थोड़ा हमारे साथ बैठो, हम बैठे नहीं, वो कहते रह गए कि सेवा करो, हमने की नहीं। हमने जो नहीं किया उसका पछतावा कर रहे हैं, और यदि पूरा पूरा किया हो तो कोई पछतावा ही ना रहे, क्योंकि सबको पता है कि जाना सबको है। तो गलती क्या है? हम जिससे मिलते हैं अस्तित्व में वहाँ होते ही नहीं है, हम कहीं और होते हैं। बूढ़े माँ बाप के पास बैठे हैं लेकिन हमारा ध्यान मोबाइल पे है, टीवी पर है, इसकी बात में है, उसकी बात में है, उनके साथ पूरी तरह से बैठे ही नहीं है। ये व्यक्ति कोई पता है और उसको ही पता, दोनों को पता है कि पास बैठे हैं लेकिन बैठे नहीं हैं। जैसे पति पत्नी शाम को साथ दोनों जॉब से आए और दोनों बैठे हैं, पास पास बैठे हैं, दोनों टीवी देख रहे हैं। और पास पास क्या बैठे हैं? वो दिख रहा है बैठे हैं लेकिन नहीं बैठे हैं। तो इसलिए हर व्यक्ति जब भी जिससे मिल रहा है, हो सकता है वो उसकी आखिरी मुलाकात हो, ऐसे करके मिलो। दूसरी बात, जो मरने वाला व्यक्ति है उसके अंदर डर केवल इसलिए होता है, मृत्यु का डर केवल इसलिए होता है क्योंकि हम एक अनजान जगह पर जा रहे हैं, पता ही नहीं है, सुजाग नहीं है, अवेयर नहीं है। क्योंकि इस जीवन की यात्रा में अवेयर नहीं थे तो मौत का तो बहुत दूर की बात हो गई। यदि जीवन में अवेयर हो जाएं कि एक एक पल कौन से विचार चल रहे हैं, क्या करना, हमें यही नहीं पता हमें क्या करना है, जो मन में है आया किए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, सफर को खत्म हम किए जा रहे हैं, पता ही नहीं है। तो जब जीवन सुजाग से नहीं जिया गया तो मृत्यु सुजाग से कैसे होगी? अंधेरे बिल्कुल जंगल में, अंधेरे जंगल में यात्रा करनी हो तो व्यक्ति डर जाएगा,
मृत्यु भी कुछ ऐसे ही है, पता ही नहीं है कहाँ जाना है, इसलिए उसका डर है। लेकिन जो सुजाग होते हैं, अवेयर होते हैं, तो वो उनको पता है, एक एक पल का पता है। तो जो उनको पता है उनको मृत्यु का भय नहीं होता, क्योंकि वो अवेयरनेस में आगे प्रकाश के साथ वो यात्रा कर रहे हैं। और जो प्रकाश के साथ यात्रा नहीं कर रहे हैं, अंधेरे में यात्रा कर रहे हैं, तो वो बहुत डरे होते हैं। इसलिए मृत्यु का भय सबसे बड़ा भय होता है। और इसी मृत्यु के भय के आधार पर जीवन के सारे भय होते हैं। बिल्कुल। फाउंडेशनली जो फियर है वो मृत्यु का फियर है, क्योंकि वो जीवन के हर मृत्यु में, यानी कि जितने भी जीवन हुए थे हमारे आज तक, जितनी भी योनियों में हम गए थे, जितना भी जन्म हुआ था, हर बार मरे हैं। हर बार का भय हमारे चित्त में पड़ा हुआ है। अब जब भी हम मृत्यु की याद करते हैं, वो सारा भय उभर जाता है, सारी पीड़ा, सारा कष्ट, सबके छोड़ने का कष्ट हमारे अंदर प्रबल हो जाता है। और वो जो संस्कार है वो हमें डराते हैं, वो भयभीत करते हैं, वो कपाते हैं हमें, क्योंकि पुराना अनुभव कहीं पड़ा है, प्राण में कहीं पड़ा है, कर्मों के संस्कारों में कहीं पड़ा है। इस जन्म में तो मृत्यु का अनुभव नहीं है, क्योंकि इस जन्म में तो मरे नहीं, लेकिन क्या इससे पहले नहीं मरे? वो तो एक सिलसिला रहा, न जाने लाखों बार मरे होंगे, उनके सारे संस्कार आज भी विद्यमान हैं। तो जब हम मृत्यु की चर्चा करते हैं, मृत्यु के बारे में चिंतन मनन करते हैं, मृत्यु को सोचते हैं, मृत्यु को देखते हैं, तो हमारे ही अंदर के कुछ मृत्यु के संस्कार उभर कर हमें डरा देते हैं। लेकिन यदि हम सजग हो जाएं, जागरूक हो जाएं, अवेयर हो जाएं, साक्षी हो जाएं, पल पल सांसों को देख रहे हों, एक एक पल को हम अनुभव कर रहे हों, वर्तमान में जी रहे हों, तो मृत्यु से हम अमरता की तरफ चले जाते हैं। मृत्यु का भय हमें परेशान नहीं करता, क्योंकि हम भय में ही नहीं होते, क्योंकि अब हम अभय में चले जाते हैं। आत्मा अभय है। तो जब हम आत्म भाव में होते हैं तो अभय होता है, जब बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं तो भय होता है। क्योंकि शरीर तो जाएगा, आत्मा कहीं नहीं जाएगी। तो जो जाएगा, जब हम उसी में ही हैं, तो जाएगा, वो तो कब ही रहा है। ये तो प्रॉपर्टी किसकी है? शरीर, धरती की प्रॉपर्टी, यहीं छूटेगी। 5 तत्वों से आई है, वहीं मिलेगी। तो इसके जाने का डर होता है। आत्मा तो है ही है, उसका कोई डर नहीं। तो जो न जाती है न आती है, जब वहां होते हैं तो कोई डर नहीं होता, लेकिन जो जाती आती है, जब वहां होते हैं तो उसका डर खड़ा होता है। तो इसलिए जो योगी है वो मृत्यु से नहीं डरेगा, क्योंकि वो वहां खड़ा है जो आत्म भाव है। और जो बिल्कुल बॉडी कॉन्शियसनेस में, वो डरता रहेगा। और कुछ लोग कहते हैं मैं तो मौत से नहीं डरता। हाँ। वो उनका अहंकार है, वो ऊपर ऊपर से कह रहे हैं मौत से नहीं डरता। वो केवल अहंकार के कारण से ऐसा बोलते हैं। ऐसा होता ही नहीं कि मौत से कोई डरता नहीं है, सब डरते हैं। कोई इसको छुपा के बैठ जाता है, कोई इसको उभार कर बैठ जाता है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि मृत्यु का पूर्वाभास हो जाता है लोगों को, और बहुत लोग अपने ऐसे किस्से भी बताते हैं, अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस बताते हैं कि हाँ, फलाना हमारा रिश्तेदार था, वो तो कह ही रहा था कि अब तो मेरा समय आ गया है, अब तो मैं जाने वाला हूँ जी। और फिर हम देखते हैं कि कुछ दिनों में या कुछ घंटों में उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो जो पूर्वाभास कराता है, ये कौन होता है? ये प्राण होता है, या ये आत्मा होती है, या ये शरीर होता है? आपने कहावत सुनी होगी कि पेड़ के सामने जाकर आप खड़े हो और पेड़ को गाली देना शुरू करो, तो धीरे धीरे पेड़ मरना शुरू हो जाएगा। तो आप जो भी बोल रहे हैं वैसा ही होना शुरू हो जाता है। अब आप रोज बोलोगे मर जाऊं मैं, मर जाऊं मैं, मर जाऊं, तो क्या संदेश दे रहे हो आप प्राण को? आप मृत्यु की बात कर रहे हो। आप रोज रोज, चूंकि संकल्प में सृष्टि है, संकल्प में सृष्टि में सब कुछ संकल्प से होता है। पूर्वाभास नहीं होता है मृत्यु का, तो सब कुछ संकल्प से हो रहा है। यदि व्यक्ति वो कब कहता है कि मैं मर जाऊं, उसके बच्चे मान नहीं रहे हैं, कहना नहीं मान रहे हैं, बात नहीं मान रहे हैं, नुकसान हो गया, ये छोड़ के चला गया, ये हो गया। यदि सब परफेक्ट हो तो कोई कहता है कि मैं जीवन छोड़ दूं? नहीं कहेगा। वो केवल ऊपर ऊपर का कह रहा है कि मैं छोड़ दूं, और वो बार बार कहता रहेगा तो डिप्रेस हो जाएगा और एनर्जी इंबैलेंस हो जाएगी। तो पूर्वाभास जो स्वाभाविक मृत्यु है उससे पहले हो सकता है। अच्छा। लेकिन यदि हम खुद ही कह रहे हैं कि अरे अब चलने फिरने लायक नहीं रहे, अब तो भगवान उठा ले हमें, अब तो भगवान उठा ले, अब रोज हम कह रहे हैं भगवान उठा ले, भगवान उठा ले, तो भगवान यदि सुन ले तो क्या हो रहा है
कि हम यदि कह रहे हैं कि उठा ले, तो प्राण हमारा कमजोर हो जाएगा, हमारी जीवनी शक्ति कमजोर हो जाएगी, हमारे अंदर का उत्साह कम हो जाएगा, चलने फिरने की सामर्थ्य कमजोर पड़ जाएगी, शरीर बीमार होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमने कोई रोज एक आवाज लगाई है। आप रोज सुबह को उठो और एक आवाज लगाओ उत्साह की, उमंग की, उल्लास की, स्फूर्ति की, स्वास्थ्य की, देखो शरीर वैसे काम करेगा। आप रोज आवाज लगाओ तनाव की, दुख की, परेशानी की, हलचल की, अब शरीर वैसा काम करेगा। आपने क्या कह दिया है, ड्राइवर क्या बन गया है इस जीवन की यात्रा में, बस वो महत्वपूर्ण है। तो जब तक हमें, देखो जीवन में हमारा कुछ रोल नहीं है, मृत्यु में हमारा कुछ रोल नहीं है। अपने आप जन्म होता है, अपने आप मृत्यु होती है। तो जन्म मिला है, प्रभु की एक कृपा है। अब ये गिफ्ट है, प्रभु से मिला है। अब परमात्मा से कोई गिफ्ट मिला हो, यानी कि आपको देश के प्रधानमंत्री से कोई गिफ्ट मिला हो, उपहार मिला हो, अब आप उसकी ध्यान, उसका रखरखाव कैसे कीजिएगा? बहुत अच्छे से, है ना? फुल सिक्योरिटी के साथ पूरा रखेंगे ना। अरे उन्होंने मुझे एक गिफ्ट दिया था। किसी को पद्मश्री मिलता है, पद्म भूषण मिलता है, पद्म विभूषण मिलता है, भारत रत्न मिलता है, कैसे उसको एकदम सहेज के रखते हैं। अच्छा, परमात्मा ने गिफ्ट दिया है हमको। परमात्मा ने दिया गिफ्ट को हम पूरी तरह से ध्यान नहीं देते। और बाहर किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति ने गिफ्ट दिया हो तो उसको सबको कहते हैं ये उन्होंने दिया था, ये उन्होंने दिया था। परमात्मा गिफ्ट लगातार साथ चल रहा है, तो इसका जितना रखरखाव हो सकता है, जितना इसका ध्यान हो सकता है, समझो कि उतना ही बेहतर जीवन हम जी रहे हैं। और हम उल्टा सीधा खाकर, उल्टा सीधा सोकर, उल्टा सीधा व्यवहार करके, उल्टा सीधा कर्म करके हम किसकी तौहीन कर रहे हैं? शरीर की तौहीन कर रहे हैं। और शरीर की तौहीन नहीं, उस शक्ति की, उस प्राण की तौहीन कर रहे हैं। फिर वो प्राण साथ छोड़ देता है। क्या प्रारब्ध भी इसमें भूमिका निभाता है कि प्राण तो नहीं निकलना चाह रहा है, लेकिन वो व्यक्ति प्रारब्ध ही इतना खराब लेके आया है कि उसकी ऐसे डेथ होगी? नहीं, प्राण तो प्रारब्ध से फिर बंधा होता है, क्योंकि पहले से बंधा है। वो आज से नहीं, वो तो पहले से फीडिंग थी उसकी, से पहले। उसी तरह से वो कर्म का जो फल है और जो उसमें पहले फीड कर दिया गया है कि ये डेस्टिनी है, उस डेस्टिनी के साथ में प्राण बंध गया है। अब वो उसी तरह से कार्य करना शुरू कर देगा। लेकिन व्यक्ति, केवल डेस्टिनी महत्वपूर्ण नहीं होती। अब डेस्टिनी में जो आया था वो तो है ही है। अब आप इसमें कर्मठ होकर क्रियमाण कर्म को ताकत दे रहे हैं, है ना, कर्मयोगी आप बन गए हैं। तो जो डेस्टिनी है उसमें प्लस करते जाओ, प्लस करते जाओ। तो शरीर यदि किसी का बीमार है, प्रारब्ध से बीमारी आई है, तो क्या हम उसको ठीक नहीं कर सकते? आप औषधि के माध्यम से, दिनचर्या को व्यवस्थित करके, योग के अभ्यासों से आप उसको और बेहतर कर सकते हैं। और आप यदि कुछ ना करो तो डेस्टिनी वहां काम कर रही है। अच्छा गुरुजी, फिर ऐसे लोग कौन होते हैं जिनको हम देखते हैं कि एक एक महीने, एक एक साल कोमा में होते हैं और अचानक से उनका शरीर ठीक हो जाता है और वो कोमा से बाहर आ जाते हैं और फिर एक नया जीवन उनका इसी शरीर में चल पड़ता है? तो प्रारब्ध अभी जो कहा है ना कि जन्म से पहले डिसाइड होता है कि मृत्यु कितनी है, अभी मृत्यु वहां पर है नहीं उस शरीर की। कर्म के जो फल हैं, जो संस्कार हैं, अभी वो बाकी हैं। जीवन की यात्रा किसी कारण से कोमा में चला गया था, लेकिन पीछे जो कर्म है, जो कर्म ही तो है जो जोड़ रहा है, कनेक्टिंग डिवाइस कर्म है, तो कर्म भी बाकी है वहां पर। तो शरीर कोमा में गया, लेकिन उसके बाद वो रिवाइव कर गया, क्योंकि प्राण लगातार उसको रिवाइव कर रहा है, ताकत दे रहा है, बल दे रहा है, शक्ति दे रहा है, क्योंकि उसके पीछे कर्म काम कर रहा है। कर्म कह रहा है अभी तो जीवन की यात्रा और बाकी है, तो फिर वो एक्टिव हो जाते हैं। तो वहां प्रारब्ध काम कर रहा है। ब्रेन डेड के केस में गुरुजी क्या होता है? क्योंकि हार्ट तो चल रहा होता है, बस ब्रेन जो होता है वो काम नहीं कर रहा होता है। ये मतलब हमेशा से मुझे एक चौंकाने वाला ये केस लगता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि सारे ऑर्गन्स बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन ब्रेन डेड है व्यक्ति, तो उसको फिर डेथ ही घोषित कर देते हैं डॉक्टर्स। तो अगर ब्रेन हमारे शरीर का इतना अहम पार्ट है, तो फिर प्राण का रोल क्या है? तो ब्रेन भी तो प्राण का जो केंद्र है हमारे शरीर में, तो नाभि है। ठीक है, यहाँ से जब बच्चा गर्भ में होता है तो नाभि से ही जीवन का शुरुआत होती है, उसकी नाभि स्पंदित होती है, धीरे 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 उसी से विकास होता है। और ये नाभि हो गई। दूसरा हो गया हमारा आज्ञा चक्र, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का मिलन स्थान। ये नीचे नाभि है और ऊपर ये आज्ञा चक्र है। ये नाभि चक्र है, ये आज्ञा चक्र है।
तो यदि ये इम्बैलेंस हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए कि रावण की नाभि में तीर मारा, तो अग्नि का स्थान है सूख गया, खत्म हो गया। या फिर जो ब्रेन डेड हो जाए, यानी कि जो हमारा आज्ञा चक्र है, अच्छा। वो जो प्राण का स्थान है वही खत्म हो गया, तो प्राण गति करेगा कैसे? हार्ट काम करता रहे, समझ उससे क्या होगा? क्योंकि प्राण वहां पर गति नहीं कर रहा है, केंद्र में प्राण हट गया है, सेंटर से वो हट गया है। अब वो थोड़ी देर के लिए हृदय काम करेगा, कितनी देर काम करेगा आखिर? वो लंबे समय, ऐसा नहीं कि वो सालों साल काम करता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मतलब पावर हाउस से ही बिजली गई है, भले इन्वर्टर जितनी देर बैटरी होगी उतनी तो देर कितनी देर लाइट्स चलेगा इन्वर्टर चलेंगी। आखिर? उसको चार्ज करने के लिए फिर से पावर हाउस से कनेक्ट करना पड़ेगा। अब पावर हाउस से कनेक्ट हो ही नहीं पा रहा है वो, या तो दोबारा से प्राण ब्रेन में आ जाए तो कनेक्ट हो जाएगा, और यदि नहीं आ रहा है तो फिर वो डिस्कनेक्ट ही हो जाएगा। गुरुजी, मेरी मदर रीवा की हैं। रीवा में एक बहुत फेमस केस हुआ था, वो मुझे बताती हैं कि एक उनके पड़ोस में आंटी रहती थी, क्योंकि उनका बचपन वहीं गुजरा है। तो वो आंटी, उनकी मृत्यु आ गई, डॉक्टर ने घोषित कर दिया। उसके बाद उनको अर्थी पर लेकर जा रहे थे और अचानक से उनके अंदर प्राण आ गए और फिर वो जिंदा हो गई। जब डॉक्टर ने, चिकित्सक ने, वैद्य ने घोषित कर दिया कि ये प्राण तो पखेरु हो गए हैं, उसके बाद फिर वो वापस, तो प्राण क्या ऐसा कौन सा कर्मा बचा था कि उसने उसी शरीर को दोबारा से चुन लिया और वो उसी शरीर में दोबारा आ गए? तो कई बार नई यात्रा के लिए जो नया जन्म है, जो फीडिंग है ना, जाति आयु भोग की, अब डिसाइड होती है कि अगला जन्म कहाँ होना है। वो डिसाइड नहीं हुआ सपोज, किसी कारण से। अच्छा। वो कहाँ जाएगा? आप घर से निकले, आपको लगा कहाँ जाए यार, कहीं जाने को इच्छा नहीं हो रही है, वापस हो लिया। तो अब आप क्या करते हो? वापस अब आप वापस अपने U-turn। घर में आ जाते हो। तो ऐसे बहुत कम किस्से होते हैं, हाँ, बहुत कम। क्योंकि पहले से डिसाइड हो जाता है। लेकिन डिसाइड नहीं है तो वो कहता है कि सबसे इजी है कि यहीं आ जाओ, अच्छा। तो वो यहीं आ जाता है। इसलिए भारत की परंपरा में मरते ही एकदम नहीं जलाते, कुछ समय के लिए शरीर को रखते हैं, यस। और फिर जब वो अर्थी पर डाल देते हैं तो उसके पैर में बांध देते हैं धागा, यानी कि अब आत्मा के आने की संभावनाओं को रोक रहे हैं, अब यहाँ पर नहीं आना है। बिल्कुल। आखिर में गुरुजी, देखिए, मृत्यु हमेशा से एक ऐसा विषय है जिसके लिए लोग तैयार नहीं होते हैं। मैंने तो ऐसे ऐसे परिवार भी देखे हैं जहाँ आप अगर नॉर्मल एक जोक में भी डेथ का नाम ले लो तो वो ऑफेंड हो जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। हम अपने अंदर कैसे वो अवेयरनेस डेवलप करें, क्योंकि अभी भी इस अवेयरनेस की बहुत कमी है कि मृत्यु एक बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर घटना है जो सबके साथ घटित होनी है, आपके, मेरे, जितने लोग देख रहे हैं सबके साथ। तो वो अवेयरनेस के लिए आप अगर कुछ हमारे दर्शकों को ज्ञान दे सकें। जो महत्वपूर्ण जीवन की घटना है, जो घटनी ही है, वो तो मृत्यु है। बाकी घटनाएं घटेंगी या नहीं घटेंगी ये तो नहीं पता, लेकिन मृत्यु तो घटनी ही है, ये तो सत्य घटना है जो घटेगी। अब इससे यदि आंख बंद कर लेंगे तो इसका डर खड़ा रहेगा, और इसके प्रति यदि अवेयर हो जाएंगे, हर जाती हुई श्वास मृत्यु है, हर रात को सो जाते हैं एक मृत्यु है, सुबह को एक जीवन है। जैसे जैसे इस पल को हम अनुभव करना शुरू करते हैं, एक अवेयरनेस पैदा करते हैं, सांसों के प्रति अवेयर हो जाते हैं, सांस के आने और जाने को देख रहे होते हैं, सुजाग होना शुरू करते हैं, धीरे धीरे और भीतर की यात्रा का हम अनुभव करना शुरू करते हैं। तो जो मृत्यु है, उस जब मृत्यु घट रही होती है तो उस मृत्यु के काल को भी हम देख रहे होते हैं, क्योंकि साक्षी भाव जो का तू वहां भी है। मृत्यु आत्मा की तो हो नहीं रही है, ये तो शरीर और आत्मा के बीच में जो प्राण है वो वहां से हट रहा है, यानी कि एक गांव से दूसरे गांव के बीच में जो ब्रिज था वो टूट रहा है। ये भी वही है, वो भी वही है, पुल टूट गया। ऐसे शरीर के साथ में और आत्मा के साथ में जो बीच का सेतु है वो क्या है? प्राण है। प्राण है। अब क्या हो रहा है कि प्राण जा रहा है, आत्मा देख रही है कि प्राण जा रहा है, आत्मा देख रही है कि शरीर पड़ा है। जो प्राण जहां था, जहां से आया था वहां मिल गया, शरीर पंच तत्वों से आया था वो वहां मिल गया, मैं तो मुक्त हूं। तो ये जो साक्षी भाव है, यदि ये जीते जी हो सके तो मृत्यु जो है उसका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि वो तो घटने वाली घटना है, क्योंकि वो मुक्ति है।
वो मृत्यु नहीं। किसी के लिए मौत मृत्यु होती है और किसी के लिए मौत मुक्ति होती है। अब मृत्यु मुक्ति है या मौत है? यदि मुक्ति है तो आनंद है, और यदि मौत है तो फिर दुख है। तो मौत ना हो, क्योंकि मौत का मतलब है कि एक नया जन्म फिर खड़ा है, और मुक्ति का मतलब है कोई जन्म नहीं है। तो मैंने जान लिया है जिसको जानना था, जिसके लिए ये जीवन मिला, या यूं कहें कि भारत की पूरी आध्यात्मिक जो परंपरा रही है, हमारे सारे उपनिषद, धर्मशास्त्र, जो भी कुछ हमारा आध्यात्मिक ज्ञान है, वो किस लिए है? वो केवल इसलिए है कि ये जीवन मिला है मुक्त हो जाने के लिए, ना कि बंधकर परेशान और दुख से भर जाने के लिए। तो जिस चीज के लिए मिला है जीवन, आप उस चीज को पकड़ो, ना कि इसमें फंसते जाओ, अटकते जाओ। क्योंकि ये तो हर बार किया होगा, हर बार जन्मे होंगे, हर बार शादी की होगी, हर बार बच्चे भी होंगे, हर बार नौकरी भी की होगी, पैसा भी कमाया होगा, घर भी बनाया होगा, फिर मर गए होंगे, नए जन्म में फिर वही सिलसिला शुरू, हर जन्म में वही सिलसिला शुरू, बार बार आखिर वही सिलसिला। आखिर ये बार बार कब तक रिपीटेशन चलता रहेगा? पता है गुरु जी, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट कभी कभी मेरे जहन में आता है कि ये जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का जो शंकराचार्य ने कहा है कि बार बार हम आते हैं, फिर वही साइकिल रिपीट करते हैं। न जाने कितनी बार आपने कहा शादी कर चुके हैं, बच्चे कर चुके हैं, फिर भी मोहसी में है, हम तो भूल जाते हैं। लेकिन अगर फिल्म की तरह हमें कोई दिखाए ना कि देखो बेटा तुम तो 100 साल पहले भी यही कर रहे थे, 200 से भी पहले, 1000 से भी पहले, तो हम खुद ही बोर हो जाएंगे, कह देंगे भाई ये मुक्ति की तरफ बढ़ ले। कहाँ इस चक्कर में फंसे हैं? तो इसको एक साधना का नाम दिया है पतंजलि, इसको जन्म कहते हैं। कैवल्य पाद में पतंजलि ने 4 पाद बताए, महर्षि पतंजलि के योग सूत्र हैं। तो वहां पर कहा जन्म, औषधि, मंत्र और तप से समाधि की ऊंची अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं। जन्म का मतलब है कि जब हमारा जन्म हुआ था, हमें जन्म अपना याद नहीं है, किसी को अपना जन्म याद नहीं है। जन्म के बहुत बाद हमें याद आता है कि वो कुछ पहली याद है। तो यदि जन्म याद आ जाए तो उससे पहला जन्म याद आ जाएगा, उससे पहला जन्म याद आ जाएगा। और ये परंपरा होती है कि पास्ट लाइफ जब याद आने लगती है तो उससे वैराग्य पैदा हो जाता है कि ये सिलसिला बार बार आखिर कब तक करते रहेंगे। महात्मा बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने भी यही किया ना, अपने जिज्ञासु को ध्यान की गहराइयों में जब ले गए, और जब आप धीरे धीरे ध्यान की गहराइयों में जाने लगते हैं, तो अभी ये संसार, ये बातें, ये ख्याल, ये विचार चलता है, फिर पीछे जो अंदर पड़ा है वो दिखने लगता है, उसका अनुभव होने लगता है, फिर धीरे धीरे अब हमें जन्म का पता लगता है, फिर इससे पुराने जन्म का पता लगता है। तो एक साथ इतने सारे साधुओं ने, भिक्षुओं ने वैराग्य को प्राप्त कर लिया, सन्यासी हो गए। कैसे हो गए होंगे? यानी कि पीछे ले गए, और वहां से उनको एक वैराग्य पैदा हुआ कि हर जन्म में ये सब करते आए हैं, फिर इस जन्म में यही करें। तो उसी से वास्तविक एक होती है कि जो शमशानी वैराग्य है, हाँ। थोड़ी देर का होता है। एक है कि वास्तविक वैराग्य पैदा होता है, पर वैराग्य कहते हैं उसको। अच्छा। वो पैदा होता है, और वहीं से ही व्यक्ति अब इस माया से अपने आप को विड्रॉ करता हुआ अपने अंतर्मुखी यात्रा आरंभ करता है, और इसको अध्यात्म कहते हैं। अतः आत्मा की यात्रा का अब आरंभ करता है, भीतर आरंभ करता है। बहुत सुंदर गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने, मतलब मैं इसको कहूँगी बहुत टिपिकल विषय था ये डेथ का, लेकिन आपने इतने सुंदर तरीके से इसको समझाया है कि मेरा मन ही नहीं कर रहा है कि मैं ये बातचीत यहाँ पे खत्म करूँ, लेकिन समय की कुछ सीमा है, तो अगली बार फिर जुड़ेंगे आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। हरि ओम। देखिए, मैं क्या बताऊँ, आप सोच रहे होंगे कि इला जी आप बात तो मृत्यु पे कर रही हैं, लेकिन आपके चेहरे पे एक अलग स्माइल है, एक अलग मुस्कान है। वाकई में मृत्यु पर जब भी बात होती है ना, तो मुझे लगता है वो बहुत सुंदर घटना है, और हम सबको एक अवेयरनेस में और एक एक्सेप्टेंस में आ जाना चाहिए कि बहुत जन्म जी लिए हैं हमने, हम न जाने कितनी पास्ट लाइफ्स देख कर आए हैं, न जाने कितने अनुभव करके आए हैं। भूल गए तो क्या हुआ, लेकिन क्या पता किसी दिन याद आ जाए और फिर उस दिन एहसास हो कि ये सब कर चुके हैं, अब बारी है ईश्वर की भक्ति के, उसके अंदर समा जाने की, वैराग्य की, और फिर कभी वापस ना आने की, साइकिल को ख़त्म करने की। मृत्यु एक तरीके से ये मौका ही है, बस कर्म हमारे डिसाइड करते हैं कि इस मौके को हम उस रूप में फलित करवा पाएँ या नहीं।
आप मुझे अपने एक्सपीरियंसेस और आपके इलाके में जो भी लोक कथाएं या जो भी मान्यताएं प्रचलित हैं मृत्यु से जुड़ी हुई, इसके लक्षणों से जुड़ी हुई, वो बताते हुए कमेंट बॉक्स में जाइएगा। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार। हरिओम।